बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात बड़ी खबर की, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए भोपाल पुलिस अब नया प्लान बना रही है और इस पर कार्य कर रही है। बीते 6 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। पुलिस ये पता लगाएगी कि जेल से रिहा होने के बाद आरोपी की अब क्या गतिविधि है। दूसरी ओर पुलिस पीड़ित महिलाओं से भी प्रतिक्रिया लेगी, फीडबैक हासिल करेगी। पुलिस कमिश्नर ने 38 थानों में महिला अपराध के आरोपियों की एक लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है और लगातार तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए, और इसी कड़ी में महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध को रोका जाए, इस दिशा में एक बड़ा कदम भी आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को जेल भेजा गया था और वो जब रिहा हुए तो उनकी मौजूदा स्थिति किस तरीके से है, उन रिकॉर्ड्स को खंगालने की कोशिश पुलिस करेगी। ये चिन्हित करने की कोशिश करेगी कि क्या वो आरोपी जो कि जेल में थे, क्या वो ठीक अभी स्थिति में है या फिर वो वापस से उसी दलदल में यानी कि उसी तरीके से जा रहे हैं। इसको हासिल करने की, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस करेगी। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, जाहिर तौर पर ये कदम अपने आप में बहुत सराहनीय हो जाता है और अगर ठीक दिशा में कार्य किया जाए तो महिला अपराधों पर बहुत हद तक लगाम लगेगी। देखिए, महिलाएं सुरक्षित रहें और वो बिना कोई डर के राजधानी में घूम सकें, और जो घटनाएं सामने आती हैं कभी कभार वो देखिए अति निकट भविष्य में ना आए, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर भोपाल ने ये नया एक्टिव प्लान लेकर आए हैं, जिसके तहत सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन बदमाशों को या फिर अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड खंगालें। रिकॉर्ड कितने, देखिए 1-2 साल का नहीं, पिछले 6 साल का। और वो देखिए जेल से छूटने के बाद क्या एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव हैं, किसके संपर्क में है, पुलिस ये तमाम निगरानी रखेगी। देखिए पुलिस कैसे रखेगी, या तो पुलिस अपने सोर्स के जरिए रखेगी, या अपने जो पुलिस के जासूस होते हैं उनके जरिए रखेगी, या फिर उनको ट्रेस भी कर सकती है। जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं और जेल से छूट जाते हैं जमानत पर, उनकी कॉल डिटेल या फिर अन्य तरीके से उन पर निगरानी रखेगी। साथ ही साथ जो पीड़िता हैं या पीड़ित हैं उनसे चर्चा करेगी, बातचीत करेगी, उन्हें कोई डर तो नहीं सता रहा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये दरअसल इसका पूरा उद्देश्य ये है कि राजधानी भोपाल में अपराधियों के बीच में एक मैसेज देना कि ये कोई भी घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अपराधियों के देखिए अंदर तक खाकी की वर्दी का खौफ कायम रहे। इस लिहाज से यदि अपराधियों पर पुलिस निगरानी रखेगी और उनको देखिए वॉच करेगी, तो यकीन मानिए अपराधियों के अंदर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि उनको ये बात जहन में रहेगी कि पुलिस उन पर निगरानी रखी और हुए है। इसलिए जो घटनाओं में पहले वो लिप्त थे अति निकट भविष्य में ना हो, ये बात इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया। साथ ही साथ सभी जो बदमाश हैं, जो अपराध में लिप्त अपराधी हैं, उनको लिस्टेट किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि राजधानी भोपाल में पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर देखिए सोसाइटी के बीच में चिंता बढ़ने लगी थी। इस लिहाज से यदि अपराधियों की मॉनिटरिंग और उनके पूरे रिकॉर्ड को, या फिर वो यानी कि एक तरीके से ये भी कहा जाता है, कहा जा सकता है कि अगर इस तरीके का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा तो कई सारे बाकी केसेस को भी सुलझाने में बहुत सहायता मिलेगी। देखिए, अपराधियों को पूरा डाटा रहेगा, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो यकीन मानिए उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रहेगी, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, और वहाँ से रिलेटेड यदि कोई घटना है और यदि पुलिस उनको वॉच कर रही, तो यकीन मानिए उन घटनाओं या तो घटित होने से पहले ही रोक लिया जाएगा। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तो ये है कि ये अपराधियों के बीच में और उन लोगों के बीच में मैसेज जाएगा जो जेल से छूटे हुए हैं कि पुलिस उनको मॉनिटर कर रही है, उन पर निगरानी रखे हुए। तो यकीन मानिए वर्दी जो खाकी का खौफ है वो ऐसे व्यक्तियों में बना रहेगा जो पहले घटनाओं में लिप्त थे और आने वाली, और इसी वजह से कोशिश भी की गई है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले। ये तो कोशिश है ही, अपराध पर लगाम लगे, इसका ये भी उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, प्रमोद शर्मा।